अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत कश्मीर में दहशतगर्दी करेगा और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालेगा। जाली हमले करने के बाद मीडिया और फौजी चालों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल TRFJNJNK रॉ के खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर ले आया। खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक हमले के बाद भारत आज़ाद कश्मीर में महदूद फौजी कार्रवाई भी करेगा। पाकिस्तानी फौज को कश्मीर में मसरूफ करके बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाई जाएगी। BLA और BNA जैसी ग्रुप्स को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत कश्मीर में दहशतगर्दी करेगा और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालेगा। भारत कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाएगा और नाम पाकिस्तान पर लगाएगा। टेलीग्राम चैनल TRFJNK ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना मंसूबा बेनकाब कर दिया। रॉ के खुफिया दस्तावेजात लीक कर दिए। रॉ के खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक हमले के बाद भारत आज़ाद कश्मीर में महदूद फौजी कार्रवाई भी करेगा। पाकिस्तानी कौम को कश्मीर में मसरूफ करके बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाई जाएगी। BLA और BNA जैसे ग्रुप्स को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत इस वाक़े को इस्तेमाल करते हुए सिंतास मुआहिदा भी ख़त्म करने का ऐलान करेगा। AI के जरिए जाली वीडियोस और दस्तावेजात भी तैयार की जाएंगी। अगर पाकिस्तान 1.3 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में जवाबी कार्रवाई करे तो भारत फौरी पीछे हट जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्को रूबियो को पहलगाम वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़ से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। जारहियत पसंद भारत जंगी जुनून में मुब्तला, पाकिस्तान अमन के लिए कोशां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये को मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। 152 अरब डॉलर से ज़ायद का मुआशी नुकसान बर्दाश्त किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन के लिए दोनों फरीकों को मिलकर काम जारी रखने पर जोर दिया। और दहशतगर्दों का सरपरस्त भारत पाकिस्तान के अमन का दुश्मन। नोशकी में मुसाफिर बस पर होने वाले हालिया दहशतगर्द हमले में भी भारत का हाथ निकला। हमले की मनसूबाबंदी रॉ एजेंट्स आशीष कुमार और विश्वनाथ दास ने की। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। शरंगेज भारत पूरी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्विस होने के चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। नोशकी में मुसाफिर बस पर होने वाले दहशतगर्द हमले में भी भारत मुलव्विस था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमले की मंसूबाबंदी 2 रॉ एजेंट्स आशीष कुमार और विश्वनाथ दास ने की। हमला BLA के दहशतगर्दों के जरिए करवाया गया। रॉ एजेंट्स ने हमसाया मुल्क में BLA के मकामी कमांडर से मुलाकात करके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया। 16 मार्च को नोशकी में खौफनाक खुदकुश हमले और इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। जंग का रास्ता भारत ने चुना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे बात कहाँ जाएगी ये फिर हम तय करेंगे। DG ISPR का दुश्मन को 2 टॉक पैगाम। बोले मुसल्लह अफवाज हर वक्त किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आजमाना नहीं। भारतीय हुकूमत सियासत के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल करती है। भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आपकी चाहे फ़ौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। सो वी आर एवरीवेयर ऑल द टाइम। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से खतरे में है। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। Entire region is facing a serious threat being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. At the highly irresponsible and destabilizing Indian actions and statements.
India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. Millions of people are dependent. Why this situation is being created by India all of a sudden, and what is the motivation behind it? No other country has sacrificed as much as Pakistan, nor suffered so much due to terrorism. India has a history of using the excuse of terrorism for introducing draconian laws to suppress the innocent Kashmiris in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. इल्जाम तराशी नहीं चलेगी, सारे ड्रामे का जवाब देना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। कहा 10 मिनट में FIR कट जाना समझ से बालातर है। DGISPR ने BLA फितनतुल ख़वारिज और भारत का गठजोड़ भी बेनकाब कर दिया। कहा कि मियांवाली में होने वाले दहशतगर्द हमले में भारत मुलव्वस था। DGISPR ने BLA की कार्रवाइयों और उनके रहनुमाओं के भारतीय एजेंसी से राब्ते से मुतल्लिक भी सबूत पेश कर दिए। So the allegation is that it's the Pakistan-based so-called terrorists did this incident. We can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So how it was humanly possible that within 10 minutes, the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. That social media account is saying, tomorrow is a big day, so going to bed early. You can see that. And next day, it says, it quote tweets and says, good morning, Miyanwali. And there we see the Miyanwali terror incident being done by the Fitnal Khawarij. With the terror incident that happened in Miyanwali on 4th of November 2023. DGISPR ने भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के सबूत भी पेश कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक ऑडियो मीडिया को सुनवाई, जिसमें भारतीय मेजर वाज़ेह तौर पर एक दहशतगर्द को हिदायत दे रहा है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि भारतीय मेजर दहशतगर्दी के लिए पैसे देने की भी बात कर रहा है। आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट अब तक से तो हम लोग भी नहीं है जी, और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे। पहली चीज, जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। काम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ, अभी किसी बंदे। तो दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का भरपूर जवाब देने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज भी हर वक्त तैयार है। पाक फ़ौज की सियालकोट, नारोवाल समेत दीगर इलाकों में मशक़ें जारी हैं। पाक बहरिया ने भी ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाक फौज ने कमर कस ली, जंगी तैयारियां उरूज पर। पाक फौज की जंगी मशकें जारी हैं। जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शक्करगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। ISPR ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। स्पेशल वीडियो में बहरी और साहिली महाज पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म हिम्मत का इजहार है। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म हैं। और भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज की जानिब से करारा जवाब। चकपत्रा पोस्ट समेत दुश्मन की मुतादिद मोर्चे नीस्तो नाबूद कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब क्यानी और मंडल सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज ने भरपूर रद्द अमल दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, जमीनी और फिजाई महाज पर भी भारत की पसपाई, पाकिस्तानी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब।
दुश्मन की तोपें खामोश, तैयारे भाग निकले। भारतीय फौज की जानिब से 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने कियानी और मंडल सेक्टर में छोटे हथियार इस्तेमाल किए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह हुए। मकबूजा कश्मीर में चकपुतरा पोस्ट तबाह कर दी गई। भारत के 4 राफेल तैयारों ने भी गुज़िश्ता रात मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फिजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी तैयारों की फौरी निशानदेही की, बर वक्त और मुस्तैद कार्रवाई की। पाकिस्तानी तैयारों की घन गरज से भारतीय तैयारे भाग निकले। भारत की हर मुहिम जुई का यकीनी और सख्त जवाब देने के लिए मुसल्लह फौज महाज पर मौजूद है और पाकिस्तानी आवाम मुसल्लह फौज के शाना बशाना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा भारतीय खातून ने ही फाश कर दिया। भारतीय हिंदू खातून ने मोदी को आड़े हाथों लिया, कहा कि मैं कश्मीर गई हूँ, वहाँ के मुसलमान बहुत अच्छे हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान सयाहों को मेहमान समझते हैं। मोदी बहुत बड़ा झूठा है। मोदी के पास भारतीय आवाम की बेहतरी और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एजेंडा नहीं। भारतीय तैयारे एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का शिकार बन गए। 30 अप्रैल की रात LOC पर राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान नायब एयर मार्शल SP धारकर की तनज़्ज़ुली कर दी गई। पहलगाम ड्रामा बेनकाब भारतीय फौजी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनज़्ज़ुली कर दी गई। इस बार नायब फ़िज़ाई सरबरा एयर मार्शल SP धारकर का नाम निकला। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका है। SP धारकर 30 अप्रैल की रात को राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे। पाक फ़िज़ाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका। नायब फ़िज़ाई सरबरा ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इज़हार किया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रडार्स के सामने बेबस नजर आए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रडार्स ने जैम कर दिया। नर्मदेश्वर तिवारी को नया नायब फ़िज़ाई सरबराह मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त पड़ोसी ममालिक और खित्ते की बड़ी ताकतें भी सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह करे इन ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अकल आए। आलमी तहकीकात के मुतालबे पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी तरफ से जंग का आगाज़ नहीं होगा, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब भी मोदी को वोटों की ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान को किसी मसले में शामिल करता है। डिपेंड करता है हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके ख़तरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सरहदों पर कशीदगी है, आपने डरना नहीं है बल्कि बहादुरी से मुकाबला करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करना है। हमें जलाओ घेराव करने वालों का साथ नहीं देना, जो कौम को गलत पैगाम दे उसका साथ नहीं देना। टेंशन है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, ताकि उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। या कोई ये कहे कि ये आपके मुल्क की सड़क है, ये आपके मुल्क की कोई इमलाक है, इसको जला दो, आपने कभी उस कहने में नहीं आना। उनका आलाकार हमने नहीं बनना। बलोचिस्तान असम्बली में भारतीय जारियत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पेश की। खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि जंग अच्छी चीज़ नहीं, अगर मुसल्लत हुई तो आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए बलोचिस्तान विफाक के साथ है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम सब यकजा हैं। इस इंसिडेंट में जो एक फॉल्स किस्म का एक ऑपरेशन जो है वो इंडिया ने किया और उसमें हम समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुलविस है। इससे पहले भी जितने वाक़यात इंडिया में हुए हैं
वो वाक़यात ज़्यादातर ख़ास तौर पे इंडियन कश्मीर में जो हुए हैं उसमें ज़्यादातर जो ताने बाने हैं वो खुद उधर की इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। इंडियन इस एग्रेशन को हमें पूरी दुनिया में वाज़े कर देना चाहिए कि इससे जंग जो है वो कभी अच्छी चीज़ नहीं रही है। लेकिन जनाब स्पीकर, जब जंग मुसल्लत हो जाती है और ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक के दरमियान जो एटॉमिक पावर हों, तो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम हर उस कदम पे जाएंगे जिससे हमारे पाकिस्तान की सालमियत जो है उस पर कोई आंच ना आए। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपनी पाक अफवाज के हक में जलसे और रैलियां, सिविल सोसाइटीज़ और अंजुमनें भी हिमायत में निकल आईं। मुजाहिरीन ने कहा हिंदुस्तान की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान से जंग करे और पाकिस्तान का पानी बंद करे। रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मुल्क भर में भारत के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जाता है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पाक अफवाज से सारे जगजहती का सिलसिला जारी। गुजरात में सिविल सोसाइटी और ताजर तंजीमों की एहतजाजी रैली निकाली गई। अफवाज पाकिस्तान के साथ सारे जगजहती किया गया। बलूचिस्तान में कोहलू के अवाम का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। भारतीय आपी जहरियत और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कौमी परचम थामे शुरका ने भारत मुखालिफ नारे लगाए। ठहर मिट्टी में वॉक की गई। रैली के अख्ताम पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए भारत की जहरियत और कश्मीरियों पर जारी मसालिम की शदीद मसम्मत की। भारत से इलाज के बगैर वापस आने वाले 2 बच्चों के मामले पर वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का नोटिस। बच्चों का इलाज भारत में ना हो सका तो सरकार की मदद से पाकिस्तान में करवाएंगे। चीन के दौरे पर मौजूद वफाकी वजीर का DG हेल्थ को फैमिली की मदद का हुक्म। बच्चों के इलाज के लिए वज़ीर आज़म हाउस ने भी राब्ता किया है। वजारत सेहत हुकाम ने इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों से राब्ते शुरू कर दिए। मुमकिना तौर पर आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से इलाज करवाया जा सकता है। और जाली खाकों से झूठी कहानी घड़ने की मोदी सरकार की साजिश बेनकाब। मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम ड्रामा फ्लॉप। दहशतगर्दों के जारी करदा खाके AI से बनाए गए। भारत ने मसनूई जहानत से तैयार करदा स्केचेस से प्रोपेगेंडा किया। पहलगाम हमले के नाम पर झूठा ड्रामा रचाया गया, जिसे जाली खाके बनाकर तकवीत देने की नाकाम कोशिश की गई। मसनूई जहानत से बने खाके और फिल्मी कहानी भारत की मक्कारी का मुंह बोलता सबूत है। सबूत गायब, ड्रामा फ्लॉप। तमाम स्केच एक ही पैटर्न पर बने हैं जो इंसानी हाथ की नहीं AI की तख्लीक का मुंह बोलता सबूत है। खाके फर्जी, बयानिया मशकूक। भारत की कहानी बेबुनियाद निकली। नकली चेहरों से फैलाया गया भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा ज़मीं बोस हो गया। ऐसे स्केच बनाना चंद मिनटों की कार्रवाई साबित हुआ है। जाली खाकों से झूठी कहानी घड़ने की मोदी सरकार की साजिश बेनकाब। मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम ड्रामा फ्लॉप। दहशतगर्दों के जारी करदा खाके AI से बनाए गए। भारत ने मसनूई जहानत से तैयार करदा स्केचेस से प्रोपेगेंडा किया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल और डीजल दो रुपये सस्ता कर दिया गया है। वजारत खजाना ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 256 रुपये 64 पैसे हो गई है। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो चुका है, जो अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। तो कराची के इलाके साइट एरिया में पानी चोरी। सिंध रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन एंटी थेफ्ट सेल का मुश्तरका ऑपरेशन। इश्तराकी अमल से होने वाली कार्रवाई में पानी चोरी का बड़ा सिस्टम पकड़ा गया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स और पानी चोरी जैसे जराइम। सिंध रेंजर्स का तदारुक के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी। वाटर कॉरपोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल के हमरा मुश्तरका कार्रवाई। हबीब बैंक चौरंगी साइट एरिया में बर्फ बनाने की फैक्ट्री की आड़ में पानी के गैर कानूनी 5 कनेक्शंस और पंपिंग स्टेशन। सिंध रेंजर्स के ऑपरेशन ऑफिसर ने बताया, पानी चोरी करके फैक्ट्री को फरोख से इलाका मकीनों को पानी की किल्लत का सामना था। वाटर बोर्ड की मेन 33 की लाइन गुजर रही है, जिससे 3 कनेक्शन लगा के पानी चोरी किया जा रहा था और नीचे सुरंग है। इसके सुरंग के ज़रिए वो पानी अंदर आ रहा था पंपिंग स्टेशन में और यहाँ से इल्लीगली आगे फैक्ट्रीज़ को बेचा जा रहा था। तो जो पानी आवाम को मिलना चाहिए था वो चोरी करके फैक्ट्रीज़ को बेचा जा रहा था। तो उस पर रेंजर्स ने और वाटर बोर्ड ने मुश्तरका कार्रवाई की है और इंशाल्लाह आगे कराएंगे। वाटर कॉरपोरेशन एंटी थेफ्ट सेल के ऑपरेशन इंचार्ज नदीम मकबूल ने कहा, इन गैर कानूनी कनेक्शन से वाटर कॉरपोरेशन को रोजाना की बुनियाद पर 11,15,000 रुपए का नुकसान हो रहा था। इस फैक्ट्री के अंदर आए तो यहाँ पर 2 बड़े पंपिंग स्टेशन मिले जिसमें हैवी मशीनरी नष्ट थी, जिसको हम डिसमेंटल कर रहे हैं आपके सामने। अगर इसका तखमिया निकाला जाए तो पर डे 22 से 25 लाख गैलन ये वाटर कॉरपोरेशन का पानी चोरी कर रहे थे।
रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम ने गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन में स्मार करके पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गजा में इसराइली जारहियत की बात करेंगे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली फौज जमीन लर्जा देने वाले इंतहाई ताकतवर बड़े बम इस्तेमाल करने लगी। सेंट्रल गजा में ताज़ा हमला करके 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने तोलकरम के कस्बों अनबता और फारून पर धावा बोलकर 5 फ़लस्तीनियों को अगवा कर लिया। 2 को मकबूजा मशरिकी यरूशलेम में कैद कर दिया। गजा में ग़िज़ाई किल्लत बरकरार है। इसराइल ने यरूशलेम में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 स्कूलों को बंद करने की धमकी दे दी है। 800 तलबा का तालीम के हक़ से महरूम होने का खदशा है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंसानी हमदर्दी के हवाले से तीसरे रोज़ की समाअत में अमरीका और हंगरी इंसानियत भूल गए इसराइल के दिफा पर उतर आए। और कश्मीरियों ने तरक्की के नाम पर भारतीय ढोंग मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला को उनकी वादा खिलाफियों की तारीख याद दिला दी। कहा भारत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारत दहशतगर्दी को जवाब बनाकर मकबूजा कश्मीर पर अपना गैर कानूनी तसल्लुत कायम रखना चाहता है। ये ड्रामा मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुतालबा किया कि सियाहत चाहिए, न तरक्की, सिर्फ अमन चाहिए। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। PSL 10 में PCB ने 1 मई को शायकीन की सहूलत के लिए मुतादिद इंतजामात कर दिए हैं। शायकीन क्रिकेट 1 मई को शाम के मैच के लिए पहले से खरीदे गए टिकट के साथ डबल हेडर से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। शायकीन को धूप से बचने के लिए स्टेडियम में छतरियां लाने की इजाज़त होगी। तमाम इनक्लोजर में वाटर कूलर्स दस्तयाब होंगे ताकि शायकीन क्रिकेट मैच के दौरान ताज़ा दम रह सके। सूरज की रोशनी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैट और कैप लेकर आएँ। और अब बात करेंगे दुनिया भर में मजदूरों का दिन आज मनाया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने मजदूरों के दिन पर पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम मजदूरों की खुद मुख्तारी और मुनसिफाना उजरत के लिए अपने अज़्म का इजहार करते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, यौम मजदूर पर तमाम मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क और मईशत का पहिया मजदूर की मेहनत से ही चलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के हकूक़ और फलाह बहबूद की मजबूत आवाज़ रही है। तो मारूफ अदाकार कमाल अहमद रिजवी का आज 95वां योम पैदाइश। PTV के ड्रामा सीरियल अलिफ नून में अलन के किरदार ने शोहरत को बामे अरूज बख्शा। कमाल अहमद रिजवी ने कई यादगार ड्रामे भी लिखे। हिदायतकारी के मैदान में भी अपना लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और आखिर में आपको बताएं, घर आया मेहमान बन गया शैतान, मुश्किल में फंस गया पूरा खानदान। खौफ और दहशतगर्द से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी अदर का ट्रेलर जारी। फिल्म अक्टूबर में रिलीज की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।